ओम शांति। ओम शांति। जरा कल्पना कीजिए कि कोई घंटों तक एकांत में गहरे ध्यान में बैठा है। जी। परम शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस कमरे से बाहर आता है, परिवार का कोई सदस्य या संपर्क का कोई व्यक्ति किसी पुरानी बात पर कोई हल्का सा ताना मार देता है। हाँ, और बस एक ही सेकंड में। बिल्कुल, एक ही सेकंड में वो सारी शांति, वो सारा रूहानी नशा एक तीव्र क्रोध या झुंझलाहट में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। जी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर हमारे अपने ही संपर्क और परिवार के बीच क्यों आती है? आज की इस गहन रूहानी चर्चा में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और हम जानेंगे कि शिव बाबा ने कैसे 4 विशेष प्रकार के जिन्हें हम निश्चय कहते हैं, उन्हें इस पूरी हलचल को समाप्त करने का एकमात्र अचूक साधन बताया है। सही कहा। तो चलिए इस गहन अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2026 और ये 15 दिसंबर 2009 की रिवाइज्ड वाणी है। जी। आज की वाणी का सार पढ़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मधुर बच्चे परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। मतलब ये सार अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एकदम सही। इसमें जो नॉलेजफुल और साक्षीपन का समन्वय बताया गया है ना, वो किसी भी प्रकार के टकराव को खत्म करने की कुंजी है। और इसी आधार पर आज की वाणी में शिव बाबा एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछते हैं, जो सीधे हमारी पहचान से जुड़ा है। मैं उस प्रश्न को पढ़ता हूं। जी, पढ़िए। शिव बाबा पूछते हैं, परिवार किसका है? और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है? इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? इसका उत्तर देते हुए शिव बाबा बहुत स्पष्ट समझाते हैं। वो कहते हैं, विश्व में किसी भी डिवाइन फादर का भी ऐसा परिवार नहीं है। वहां फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। फॉलोअर और परिवार, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी बिल्कुल। आध्यात्मिक दुनिया में ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है। मतलब आप देखिए, जब कोई सिर्फ एक अनुयायी या फॉलोअर होता है तो उसका संबंध केवल गुरु या उपदेशक से होता है। हाँ, वो बस एक भीड़ का हिस्सा होता है। सही कहा। लेकिन परिवार होने का अर्थ है कि हर एक सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ एक कार्मिक और आध्यात्मिक संबंध है। यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब हमें साथ मिलकर ऊंचा उठने की जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल, यही मुख्य बात है। चलिए इसे समझते हैं। इसी जिम्मेदारी और इस मार्ग की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए शिव बाबा ने आज ज्ञान के फाउंडेशन यानी निश्चय को 4 प्रमुख स्तंभों में बांटा है। जी, जैसे एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है ना? एकदम सही। और आमतौर पर देखा गया है कि जब आध्यात्मिक सफर शुरू होता है तो व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास तो बहुत जल्दी बैठ जाता है। बाप में निश्चय, जिसे शिव बाबा पहला स्तंभ कहते हैं। हाँ, हर कोई बहुत आसानी से कह देता है, मेरा बाबा। जी, शिव बाबा भी कहते हैं कि इसी निश्चय के कारण सभी सर्व खजानों के अधिकारी बने हैं। यह बहुत भावुक अवस्था होती है। बच्चे बाप के सिर के ताज हैं और उनकी डबल रूप में पूजा होती है। सही बात है। लेकिन क्या केवल बाप में निश्चय होना ही जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, ईश्वर पर या बाप पर निश्चय होना एक बुनियादी आवश्यकता है। ये ऊर्जा का स्रोत है। जी। लेकिन जब तक उस ऊर्जा को धारण करने वाला पात्र, मेरा मतलब है स्वयं आत्मा, मजबूत नहीं है, तब तक वो निश्चय जीवन के संघर्षों में टिक नहीं पाता। मतलब कारण और प्रभाव का नियम यहाँ काम करता है। बिल्कुल। बाप में निश्चय के बाद जो अगला कदम है वो है स्व में निश्चय। जब कोई साधक जीवन में बार बार पुरानी आदतों या कमियों का शिकार होता है तो वो दिल शिकस्त हो जाता है, निराश हो जाता है। हाँ, उसे लगता है कि ईश्वर तो महान है लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूँ। और ये आत्मसंदेह पूरी आध्यात्मिक यात्रा को रोक देता है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी ही कमियों को लेकर एक गहरे अपराध बोध में चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। और इसीलिए शिव बाबा स्वमान की बात करते हैं। स्वमान कोई अहंकार नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक सेल्फ इमेज रीसेट है। शिव बाबा कहते हैं कि स्वयं को याद दिलाएं, मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ। क्या बात है। जब ये स्मृति पक्की होती है ना कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ईश्वरीय कार्य के लिए चुनी गई एक विशेष आत्मा हूँ, तो मस्तिष्क उसी उच्च आवृत्ति पर काम करने लगता है।
जी, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन और बुद्धि पर जो नियंत्रण आता है उसे ही स्वराज्य कहा गया है। सही कहा। अगर खुद पर ये निश्चय नहीं होगा तो ज्ञान केवल एक थ्योरी बनकर रह जाएगा। एक मिनट रुकिए। सिद्धांत के रूप में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हम खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें। जी। लेकिन जब असल जीवन में कोई अचानक से बड़ी समस्या आ जाए, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी आ गई, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया या किसी अपने ने धोखा दे दिया, हाँ, तब तो हलचल होती है। बिल्कुल, तब ये विश्वास डगमगा ही जाता है। तो शिव बाबा जो तीसरे स्तंभ की बात करते हैं, ड्रामा में निश्चय, वो ऐसे कठिन समय में 1 सेकंड में कैसे काम कर सकता है? व्यवहारिक रूप से कोई व्यक्ति इतने बड़े सदमे के बीच अडिग कैसे रह सकता है? यहाँ जो बात अद्भुत है वो ड्रामा के मैकेनिज्म को गहराई से समझने में है। निश्चय जीवन में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर? हाँ, जैसे जब हम किसी उबड़-खाबड़ सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो शॉक एब्जॉर्बर सड़क के गड्ढों को तो खत्म नहीं करता, जी, लेकिन उस झटके को यात्री तक पहुंचने नहीं देता। ड्रामा में निश्चय का अर्थ है ये परम सत्य जानना कि यह विश्व नाटक एक बेहद सटीक, कल्याणकारी और रिपीट होने वाला चक्र है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा ही कोई पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और ये मेरे भले के लिए ही है। यानी समस्या को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखना। बिल्कुल। बाबा ने जो कहा कि पक्का निश्चय समस्या को 1 सेकंड में समाधान स्वरूप में बदल देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की बीमारी या नुकसान तुरंत जादू से ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। बात यह है कि आंतरिक मनस्थिति में जो क्यों और कैसे का तूफान उठने वाला था वो 1 सेकंड में शांत हो जाता है। साधक ये नशा रखता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप सफल आत्मा बना था, बनी हूं, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। बहुत सुंदर। जब ये शाश्वत स्मृति जागृत होती है तो वर्तमान की वो बड़ी लगने वाली समस्या एक बहुत छोटी सी घटना लगने लगती है। एकदम सही। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली शॉक एब्जॉर्बर है। चलिए मान लेते हैं कि ईश्वर, स्वयं और परिस्थितियों यानी ड्रामा पर हमने नियंत्रण पा लिया। जी। लेकिन अब वो पहलू आता है जो जीवन में सबसे ज्यादा हलचल पैदा करता है, हमारे आसपास के लोग। जी हाँ। शिव बाबा द्वारा बताया गया चौथा स्तंभ, परिवार में निश्चय। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है, हम अक्सर देखते हैं कि लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं लेकिन लोगों से दूर भागते हैं। बिल्कुल, जंगल में या पहाड़ों पर जाकर अकेले रहना बहुत आसान लगता है। सही बात है। लेकिन शिव बाबा ने आते ही एक पूरा परिवार क्यों पैदा किया? सिर्फ ज्ञान देकर अलग अलग क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ केवल व्यक्तिगत मुक्ति का कार्य नहीं चल रहा है, यहाँ एक पूरी नई सभ्यता, एक नए राज्य की स्थापना हो रही है। एक नया राज्य? जी। और बिना परिवार के, बिना संगठन के कोई राज्य कैसे चल सकता है? राजा, प्रजा, सहयोगी, ये सब एक समाज का ही तो हिस्सा है। बाबा याद दिलाते हैं कि बाप ने आते ही परिवार पैदा किया और हमें इस परिवार के साथ 21 जन्मों तक चलना है। 21 जन्मों तक? बिल्कुल। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई व्यक्ति 2 घंटे के लिए जाता है, अच्छी बातें सुनता है और वापस अपने पुराने खोल में चला जाता है। ये एक पूरा सिस्टम है। और यहीं पर सबसे बड़ी रगड़ पैदा होती है, जी, जिसे संस्कार मिलन कहा जाता है। जी बिल्कुल। शिव बाबा ने माला का एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया है। जी। बाबा कहते हैं, यादगार माला में देखो, कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर। हाँ, बहुत गहरा अंतर है। बिल्कुल। जब इतने अलग अलग बैकग्राउंड और जन्मों के संस्कार एक साथ आते हैं तो टकराव होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसी टकराव को संभालने के लिए शिव बाबा ने साक्षीपन का यानी डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने का ब्रह्मास्त्र दिया है। जी। बाबा कहते हैं कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होकर बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं, वही नंबर 1 आते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए आपसे। अक्सर साक्षीपन को लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है। उन्हें लगता है साक्षी होने का मतलब है एकदम उदासीन हो जाना या कटकर अलग हो जाना। मान लीजिए परिवार में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है या अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो साक्षीपन वहां कैसे काम करता है? क्या हम बस चुपचाप देखते रहें? नहीं, साक्षीपन कोई संवेदनहीनता या पलायन नहीं है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साक्षीपन का अर्थ है अपनी इमोशनल बाउंड्री को इतना मजबूत बनाना कि सामने वाले का विकार हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। नॉलेजफुल होने का अर्थ है,
यह जानना कि सामने वाली आत्मा का अपना एक विशेष पाठ है। उनके अपने संस्कार हैं, जी, जो किसी न किसी कारण से ऐसे बने हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो आमतौर पर हमारा अहंकार आहत होता है और हम क्रोध के जवाब में क्रोध करने लगते हैं। हम सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये क्यों, ये कैसे का ये जो जाल है, ये बहुत थका देने वाला होता है। बिल्कुल। और शिव बाबा कहते हैं कि क्यों के बजाय मिलकर चलना है। जब हम साक्षी होते हैं तो हम सामने वाले की कमजोरी को उसकी बीमारी की तरह देखते हैं, व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं। एकदम सही। किसी के खराब संस्कार देखकर अपने संस्कार खराब नहीं करने हैं। बाबा कहते हैं कि खराब को भी अपने अच्छे संस्कार से बदलना है। ये बात स्थापना के समय के उस ऐतिहासिक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ आती है, जिसका जिक्र शिव बाबा ने आज किया है। जी, बाबा ने याद दिलाया है। उस समय 350 से 400 लोगों को इकट्ठा संभाला गया था। जरा सोचिए, इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ एक ही जगह पर। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और अगर वहां हर कोई एक दूसरे की कमियां ही देखता रहता तो क्या वो महान कार्य कभी हो पाता? वहां भी विघ्न आए होंगे। बिल्कुल। और बाबा का दृष्टिकोण देखिए, अगर कोई भगंती भी हो गए, मतलब छोड़कर चले भी गए, तो भी बाबा ने कहा कि उन्हें टोली भेजो, बुलाने की कोशिश करो, सेवा करो। वाह, ये है साक्षीपन और रहमदिली का सही मिश्रण। किसी के नकारात्मक व्यवहार को अपने ऊपर हावी न होने देना और उसके प्रति शुभ भावना बनाए रखना। तो इस सब का अर्थ क्या है? ये जो पूरी प्रक्रिया है, बाप, स्व, ड्रामा और परिवार में निश्चय स्थापित करना और साक्षी होकर संस्कार मिलन करना, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें जी, तो बात सिर्फ कुछ व्यक्तियों की शांति की नहीं है। शिव बाबा बहुत गंभीरता से इस ओर इशारा करते हैं कि प्रकृति और माया दोनों रेडी हैं अपना पाठ समाप्त करने के लिए। प्रकृति और माया के रेडी होने का यहाँ क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रकृति अब और अधिक बोझ नहीं सहना चाहती। मानवीय विकारों के कारण जो प्रदूषण फैला है, प्रकृति उससे छूटना चाहती है। जी, माया भी अपने अंतिम चरण में है। लेकिन जो समय रुक रहा है, उसका कारण क्या है? शिव बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार के कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों में माया को साथी बना लेते हैं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब जो लोग दुनिया को बदलने के निमित्त बने हैं, वे ही अपने आंतरिक संघर्षों के कारण उस बदलाव को रोक रहे हैं। बिल्कुल। जब साधक आपस में छोटी बातों में उलझते हैं तो उनकी जो सामूहिक चेतना है वो अस्थिर हो जाती है। इसीलिए शिव बाबा पूछते हैं कि क्या आप एवर रेडी हैं? और ये एवर रेडी स्थिति तभी आ सकती है जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो। शिव बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा की बात की है। जी, हमें दुखियों को संदेश देकर मुक्त करना है। बाहर की दुनिया में आत्माएं तड़प रही हैं, उनका वर्षा है मुक्ति और हमारा वर्षा है जीवन मुक्ति। और नियम ये है कि जब तक उन्हें मुक्ति नहीं देंगे, हम भी नहीं जा सकते। हम बंधे हुए हैं। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का व्यावहारिक उपाय क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं शांत रहने की, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में वो ऊंची स्थिति टिक नहीं पाती। इसी के लिए बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास दिया है, 24 घंटे की ड्रिल। जी, बाबा कहते हैं कि 12 बार फरिश्ते रूप की और 12 बार निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। नींद भले करो, लेकिन दिन में समय निकालो। रुकिए, 24 घंटे में 24 बार? किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये सुनना थोड़ा डरावना लग सकता है। लोग कहेंगे कि हमें काम भी तो करना है। बाबा ने इसे बहुत तार्किक तरीके से समझाया है। ये कोई घंटों बैठकर करने वाला ध्यान नहीं है, ये है एक कॉग्निटिव रीसेट। मतलब जैसे कंप्यूटर हैंग होने पर हम रिफ्रेश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए खुद को मानसिक रूप से अलग करे और फरिश्ता रूप का अनुभव करें। फरिश्ता रूप का मतलब जिसका इस जमीन से, देह से कोई मोह या भारीपन ना हो। बिल्कुल। और उसके बाद निराकारी स्वरूप, यानी मैं एक परम पवित्र बिंदु हूँ। ये स्मृति आते ही सारे व्यर्थ संकल्प शून्य हो जाते हैं। यह ड्रिल वास्तव में एक सुरक्षा कवच है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार यही है कि बहाना और कारण शब्द को समाप्त कर निवारण को सामने लाना है। एकदम सही। अपने संस्कारों को इतना ऊंचा उठाना है कि दूसरों की कमियां हमें प्रभावित ना करें। जी, चलिए आज की इस अत्यंत गहन चर्चा को हम शिव बाबा के अनमोल शब्दों के साथ पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जी, वरदान विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती,
तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन, वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन: अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। और सभी के लिए एक विशेष सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, इसलिए सभी को सायं 6:30 से 7:30 बजे तक संपूर्ण ग्लोब को सकाश देने की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति।